कोरोना बेकाबू, मजीद 26 अफराद जाँ बहक, अब तक 327 अमवात। मुल्क भर में 14,885 शहरी मुतासिर। पंजाब में 5,827, सिंध 5,291, खैबर पख्तूनख्वा 2,160 और बलूचिस्तान में 915 केसेस, 3,425 मरीज सेहत। घर पर रहें, महदूद रहें। सिंध और पंजाब में लॉकडाउन जारी, पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां मामूल। सड़कों और बाजारों में रश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जगह जगह दफा 144 की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला पंजाब की सियालकोट आमद, फील्ड अस्पताल में फराहम करदा तिब्बी सहूलतों का जायजा। एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर के दौरे का भी प्लान। टेस्ट रन मुकम्मल होने पर उस्मान बुज़दार आज टाइगर फोर्स का भी इफ्तिताह करेंगे। कोरोना पर काबू पाने का चैलेंज। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज पूरी कौम के शाना बशाना। मुल्क भर में फौजी दस्तों का सिविल इंतजामिया से भरपूर ताउन। मुतासरा इलाकों में इमदादी पैकेजेस की तकसीम। खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल। फैसलाबाद में हिफाजती इंतजामात के बगैर ही अराजी रजिस्ट्रेशन सेंटर ओपन। सैकड़ों अफराद एक जगह जमा होने से कोरोना फैलने का खदशा। वकला की भी शदीद मुखालिफत, अराजी दफातर को ताले लगा दिए। हम सारे वकला तो चाहते हैं कि 9 तारीख तक इंतज़ार किया जाए और देखा जाए कि अगर वबा कंट्रोल होती है तो उसके बाद रजिस्ट्री ब्रांचेस को खोला जाए। जब एक रजिस्ट्री होती है तो 10 बंदे उसके साथ होते हैं, 2 गवाह होते हैं, एक लेने वाला, एक देने वाला, एक ब्रोकर, एक हमारा मुंशी होता है, एक वकील होता है। इस तरह वो जो बंदे होते हैं 6-7 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। वो रजिस्ट्री इस तरह नहीं हो सकती। ना सैनिटाइज़र हैं, ना यहाँ पर कुछ चीज़ अवेलेबल है, तो फिर कैसे SOPs पर अमल दरामद होगा। हमारे वकला के तफज़ात यही हैं कि इसको तब तक ना खोला जाए जब तक ये लॉकडाउन है। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती होने की खुशखबरी। पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने से महंगाई भी कम होगी। अगला बजट कोरोना बजट होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी के हवाले से मस्बत इक़दामात उठाए। अमरीकी कमीशन का एतराफ़। करतारपुर राहदारी ओपन। सिख यूनिवर्सिटी का क़याम शानदार इक़दाम। हिंदू मंदिर को दोबारा खोलने की तारीख। मुसलसल लॉकडाउन से कोरोना को मजलूमों की नस्ल कुशी का हथियार बना दिया गया। शहबाज शरीफ। आटा चीनी चोरों को कोई पूछने वाला नहीं। पेशावर मेट्रो के खड्डे खोदने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता। हमजा शहबाज को 11 माह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब तक करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। मरियम औरंगजेब। कोरोना के साथ डेंगू के खतरात भी मंडलाने लगे। लावा तल्फ करने के लिए रावलपिंडी में स्प्रे का आगाज। घर घर जाकर पानी की टंकियां, छतें और दीगर अशिया का मुआयना। हिफाजती तदाबीर से आगाही। हमारी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि ये लार्वा मच्छर बनने से पहले, बालिग मच्छर बनने से पहले ही उसकी तल्फी हो जाए। हमारा फुल कंसंट्रेशन इस वक्त डेंगू के ऊपर इसलिए है क्योंकि पिछली दफ़ा के जो वर्स्ट एक्सपीरियंस थे उससे हमें बहुत कुछ गेन करने को भी मिला है। पोलियो वैक्सीनेशन की मुअत्तली तशवीशनाक करार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम अली खान का एक और बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान में पहली बार कमर्शियल कोर्ट्स का क़याम। पहले मरहले में कमर्शियल केसेस की फौरी समाअत के लिए लाहौर में 3 अदालतें लगेंगी। वेलकम बैक। खबर आपको दें, टाइगर फोर्स का टेस्ट रन मुकम्मल ऑपरेशनल हो गई। वजीर आला पंजाब की सियालकोट में फोर्स के जवानों से मुलाकात हुई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फील्ड अस्पताल का भी दौरा। उस्मान बुज़दार को 200 बेड्स के फील्ड अस्पताल के बारे में भी ब्रीफ किया गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, अपडेट कीजिएगा।
आपको बताएं कि आज वज़ीर आला पंजाब ने सियालकोट का दौरा किया है और वहाँ पे उन्हें 200 बेड्स के फील्ड अस्पताल के हवाले से ब्रीफ किया गया है और टाइगर फोर्स जो है उसको भी अब ऑपरेशनल किया जा रहा है। इस मौके पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार भी मौजूद थे और इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म की जो मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात थी फिरदौसा शेखावान, वो भी उनके हमरा मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने उन जवानों से मुलाकात की है जो टाइगर फोर्स का हिस्सा हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यह इनिशिएटिव था जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा यह गया था कि ऐसे में जब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा और लोगों को राशन की फराहमी यकीनी बनानी होगी, इस दौरान टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक किया जाएगा और ऑनलाइन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई। जिसके बाद आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सियालकोट पहुंचे हैं। वहाँ पे अस्पतालों के मुतालिक जो सूरत हाल है उसके मुतालिक उन्हें ब्रीफ किया गया है। तफसीलात ले लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत। बुज़दार जो है वो सियालकोट के घर पर पहुंचे हैं। आज वो सियालकोट पहुंचे हैं। लियाकत अंसारी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपको बताएं कि फैसल ईदी का कोरोना वायरस का दूसरा टेस्ट भी मस्बत आ गया है। फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में आइसोलेशन में मौजूद हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने 8 रोज पहले तबीयत नासाज होने के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट कराया था, जिसके बाद उनकी पहली रिपोर्ट मस्बत आई थी। ताहम 2 रोज कबल इस्लामाबाद पेम्स अस्पताल में कराए गए दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी मस्बत आई है। फैसल ईदी इस्लामाबाद ईदी होम के आइसोलेशन में मौजूद हैं। फैसल ईदी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करने इस्लामाबाद गए थे। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 327 तक पहुंच चुकी है। अब तक 14,885 मरीज मुतासिर हुए। पंजाब में 5,827, सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा 2,160 और बलूचिस्तान में 915 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 3,425 तक पहुँच गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन बरकरार है, जगह जगह नाके हैं और पुलिस तैनात है। कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन के दौरान क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल बताएंगे यासिर मलिक, जबकि पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे जाकिरुल्लाह। तो सबसे पहले पेशावर चलते हैं और जाकिर से बात करते हैं। जाकिरुल्लाह, बताइएगा, इक़दामात तो किए जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ नरमियाँ भी की गई हैं, अब क्या सूरत हाल है मरीजों के नंबर के हवाले से और जो पाबंदियाँ हुकूमत की जानिब से आयद की गई हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से यहाँ पे जो ताजर है जिनको इजाज़त दी गई थी लॉकडाउन के दौरान, तो उसके लिए टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। 10 बजे के बाद वो दुकानें खोलते हैं, 4 बजे तक वो दुकानें खुले रखेंगे। 4 बजे के बाद यहाँ पे मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होगा। सिर्फ नानबाई की दुकान जो तंदूर है वो यहाँ पे खुलने की इजाज़त उनको मिली है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोरोना वायरस की केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2160 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसकी मुस्बत केसेस है, जबकि 114 अफराद जो है वो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से जाँ बाग भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की वजह से जाँ बाग हुए हैं। अगर एहतियाती तदाबीर की बात की जाए तो पेशावर में बिल्कुल एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखा जाता शहरियों की जानिब से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दुकानों के लिए SOPs बनाई गई है कि वो 5 अफराद से ज़ायद कस्टमर जो है वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। दुकानदारों के लिए सैनिटाइज़र जो है वो लाजमी करार दिया गया है, मास्क और ग्लव्स जो है दुकानदारों के लिए लाजमी करार दिया गया है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। किसी दुकानदार की भी यहाँ पे मास्क नहीं नज़र आ रहा कि उसने मास्क पहना हो या ग्लव्स उसने पहने हो। यहाँ पे अगर कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर के लिए जो सोशल डिस्टेंस का फासला मुकर्रर किया गया है 2 मीटर तक, तो उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर यहाँ पे रश की बात की जाए तो मुख्तलिफ बाज़ारों में अब भी रश दिखाई दे रही है। सिर्फ 4 बजे के बाद पेशावर में रश दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे यासिर मलिक से। यासिर, यहाँ पर जो इतलात थी लॉकडाउन को उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा था, खासतौर पर रावलपिंडी में, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो अब तक जो केसेस हैं वो 297 हैं, जबकि अमवात जो हैं वो अब तक 4 हो चुकी हैं।
लेकिन उसके बावजूद शुरू के दिनों में दफ़ा 144 जो है उसकी पाबंदी की गई है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन अब जो जुज़वी लॉकडाउन है, ये भी नहीं लगता कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई जुज़वी लॉकडाउन नामी भी कोई चीज़ जो है वो चल रही है। मुकम्मल तौर पर लापरवाही जो है वो शहरियों की जानिब से दिखाई दे रही है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मोटरसाइकिल के ऊपर 2 बंदे जो है वो सवार नहीं हो सकते। इसी तरह गाड़ियों में 3 लोगों के बैठने की इजाज़त है। गाड़ियाँ भी फुल भरी हुई दिखाई देती हैं। जो तिजारती मराकज़ हैं बड़े, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लेकिन अगर छोटी दुकानों की बात की जाए तो वहाँ पर जो SOP दी गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जगह जगह जो शुरू में नाके लगाए गए थे, अब उनमें खासी कमी कर दी गई है। और जो मेन नाके लगाए गए हैं, जैसा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मकाम पर, और रावलपिंडी से फैज़ाबाद से इंटर होते हुए इस्लामाबाद में जो है वो लोग दाखिल होते हैं। बड़ी तादाद में प्राइवेट और सरकारी मुलाजमीन पिंडी से भी जाते हैं। लेकिन किसी किस्म की जो कोई भी SOP ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से या हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, या जिस तरह से हुकूमत बार बार ये इल्तिजा कर रही है कि घरों में रहें और महफूज रहें, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा। आवाम उस पर अमल दरामद नहीं कर रही जो हुकूमत की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक, जबकि पेशावर से जाकिर उल्लाह अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।